छठी मैया की जय। सूर्य नारायण भगवान की जय। भक्तों, आप सभी को छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम सुनेंगे छठ पूजा की संपूर्ण व्रत कथा, जिसके सुनने से सुख सौभाग्य की वृद्धि होती है, संतान की आयु लंबी होती है और परिवार में सुख समृद्धि बनी रहती है। भक्तों, कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी से लेकर सप्तमी तक चलने वाला छठ महापर्व इस बार 25 अक्टूबर से लेकर 28 अक्टूबर तक 2025 में मनाया जाएगा। कहते हैं कि जो भी श्रद्धा से छठी मैया की कथा सुनता है, उसके जीवन में सुख शांति पुत्र पौत्र की वृद्धि होती है। भक्तों, आइए सुनते हैं छठ पूजा की संपूर्ण कथा। तो प्रेम से बोल छठी मैया की जय, सूर्य भगवान की जय। भक्तों, पौराणिक मान्यताओं के अनुसार त्रेता युग में भगवान श्री राम और माता सीता ने अयोध्या लौटने के बाद सूर्य देव की उपासना की थी। वहीं द्वापर युग में कर्ण और द्रौपदी ने भी सूर्य देव की आराधना की थी। इसके अलावा राजा प्रियव्रत द्वारा की गई पूजा से छठ महापर्व का आरंभ माना जाता है। ऐसे में आइए सुनते हैं छठ पूजा की संपूर्ण व्रत कथा। यह कथा राजा प्रियव्रत और रानी मालिनी से संबंधित है। कहा जाता है कि राजा प्रियव्रत की कोई संतान नहीं थी, जिससे वे बहुत दुखी थे। संतान प्राप्ति के लिए उन्होंने अपनी पत्नी के साथ महर्षि कश्यप के मार्गदर्शन में यज्ञ किया। यज्ञ के बाद रानी ने खीर का प्रसाद ग्रहण किया और गर्भवती हुई, लेकिन दुर्भाग्यवश एक मृत पुत्र को जन्म दिया। इस दुख से व्याकुल होकर राजा प्रियव्रत ने अपने जीवन का अंत करने का निश्चय किया। तभी उनके सामने एक दिव्य देवी प्रकट हुई। उन्होंने कहा, मैं ब्रह्मा जी की पुत्री और सृष्टि की छठी शक्ति हूँ, इसलिए मुझे षष्ठी देवी या छठी मैया कहा जाता है। देवी ने राजा से कहा कि यदि वे उनकी आराधना करेंगे और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित करेंगे तो उन्हें संतान सुख अवश्य मिलेगा। राजा प्रियव्रत ने कार्तिक माह की शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को षष्ठी देवी की विधिवत पूजा की। परिणाम स्वरूप उन्हें एक पुत्र की प्राप्ति हुई। तभी से इस दिन छठी मैया की पूजा करने की परंपरा शुरू हुई। तो प्रेम से बोलिए छठी मैया की जय। अब आइए सुनते हैं दूसरी कथा। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार त्रेता युग में भगवान श्री राम की अयोध्या लौटने के बाद छठ व्रत की शुरुआत हुई। लंकापति रावण का वध करने के बाद श्री राम को ब्रह्म हत्या का पाप लगा था। इस पाप से मुक्ति के लिए उन्होंने ऋषि मुनियों से उपाय पूछा। तब ऋषि मुद्गल ने उन्हें कार्तिक शुक्ल षष्ठी के दिन सूर्य देव की आराधना करने का निर्देश दिया। श्री राम और माता सीता ने 6 दिनों तक मुद्गल ऋषि के आश्रम में रहकर विधि विधान से सूर्य देव की पूजा की। तभी से यह परंपरा लोक आस्था में छठ पर्व के रूप में मनाई जाने लगी। तो प्रेम से बोले छठी मैया की जय। अब आइए सुनते हैं छठी मैया की तीसरी कथा। द्वापर युग में भी छठ व्रत का विशेष महत्व रहा है। मान्यता है कि जब पांडव कठिन समय से गुजर रहे थे, तब द्रौपदी ने छठ व्रत रखकर सूर्य देव से अपने परिवार के कल्याण की प्रार्थना की थी। उनकी भक्ति और श्रद्धा से प्रसन्न होकर सूर्य देव ने पांडवों को शक्ति और समृद्धि का आशीर्वाद दिया। दूसरी ओर दानवीर कर्ण को सूर्य उपासना का प्रथम साधक माना जाता है। वह प्रतिदिन प्रातः काल नदी में स्नान कर सूर्य देव को अर्घ्य अर्पित करते थे। उनकी इस दिनचर्या से सूर्य पूजा की परंपरा स्थापित हुई, जो आज भी छठ पर्व के रूप में श्रद्धा से मनाई जाती है। तो प्रेम से बोले छठी मैया की जय। आइए सुनते हैं छठ पूजा की चौथी कथा। हिंदू मान्यता के अनुसार बिंदुसर तीर्थ में एक महिपाल नाम का वैश्य रहता था, जिसका धर्म और देवी देवता आदि पर जरा भी विश्वास नहीं था। कहते हैं कि हर समय धर्म का विरोध करने वाले वैश्य ने एक बार सूर्य देवता की मूर्ति के ऐसा घृणित कार्य किया। सूर्य देवता ने उस अंधे हो जाने का श्राप दे दिया। आंखों की ज्योति खो जाने के बाद उस वैश्य ने इतने दुख झेले कि उसने अंततः अपना जीवन समाप्त करने को ठान लिया।
मान्यता है कि जब वह गंगा नदी में अपने प्राणों का अंत करने जा रहा था, तभी नारद मुनि ने उन्हें रोकते हुए बताया कि यह कष्ट तुम्हें सूर्य देवता का अपमान करने के कारण मिला, इसलिए तुम उनकी उपासना करो। मान्यता है कि इसके बाद वैश्य द्वारा विधि विधान से उनकी पूजा और व्रत रखने के बाद उनकी आंखों की दृष्टि लौट आई और उसके सारे कष्ट दूर हो गए। तो प्रेम से बोले सूर्य देवता की जय। अब आइए सुनते हैं छठ पूजा की पांचवी कथा। महाभारत में कर्ण को महान योद्धाओं में से एक माना गया था, जिनकी बहादुरी, दानवीरता और धर्म के प्रति आस्था आज भी लोगों के लिए प्रेरणा है। कर्ण सूर्य देव के पुत्र थे, जिन्हें माता कुंती ने सूर्य मंत्र के जाप से जन्म दिया था। सामाजिक दबाव के कारण कुंती ने कर्ण को नदी में बहा दिया। नदी में बहता हुआ बच्चा राधा अधिरथ दंपति को मिला, जिन्होंने उसे पाला। बालक कर्ण में सूर्य देव का आशीर्वाद और दिव्यता स्पष्ट रूप से झलकती थी। उनका पूर्वजन्म भी सूर्य देव के प्रति समर्पित था। कहा जाता है कि पूर्वजन्म कर्ण दंभोदरवा नामक असुर थे, जिसे सूर्य देव ने 1000 कवच और दिव्य कुंडल दिए थे, जो उसे असाधारण सुरक्षा प्रदान करते थे। वरदान के कारण वह असुर अपने को अज्ञेय अमर समझकर अत्याचारी हो गया था। नर और नारायण ने बारी बारी से तपस्या करके दंभोदरवा के 999 कवच तोड़ दिए, और जब एक कवच बच गया तो असुर सूर्य लोक में जाकर छुप गया। सूर्य देव ने उसकी भक्ति देखकर अगले जन्म में उन्हें अपना पुत्र बनने का वरदान दिया। जब कर्ण बड़े हुए तब उनकी मित्रता दुर्योधन से हुई। दुर्योधन ने उन्हें अंग देश का राजा बनाया। अंग देश का क्षेत्र वर्तमान बिहार के भागलपुर और मुंगेर के आसपास था। यही वह जगह थी जहां कर्ण ने पहली बार छठ पूजा होते देखी। यह पूजा सूर्य देव और छठी मैया को अर्घ देने की थी। कर्ण सूर्य पुत्र थे, इसलिए उन्होंने रोज सुबह सूर्य नमस्कार और सूर्य को अर्घ देना शुरू किया। छठ पूजा का महत्व समझकर उन्होंने इसे नियमित रूप से करना शुरू किया। वह न केवल सूर्य देव की पूजा करते थे, बल्कि छठी मैया की स्तुति भी करते थे। इस प्रकार महाभारत काल में अंगराज कर्ण के माध्यम से छठ पूजा की परंपरा को बिहार और पूर्वांचल में अस्थायी रूप से मिला, और तभी से छठ पूजा मनाया जाने लगा। तो प्रेम से बोले छठी मैया की जय। शास्त्रों में माता षष्ठी देवी को भगवान ब्रह्मा की मानस पुत्री माना गया है। इन्हें ही माँ कात्यायनी भी कहा गया, जिनकी पूजा नवरात्रि में षष्ठी तिथि के दिन होती। षष्ठी देवी माँ को ही पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड में अस्थायी भाषा में छठ मैया कहते। छठी माता की पूजा का उल्लेख ब्रह्मा वैवर्त पुराण में भी मिलता है। एक अन्य मान्यता के अनुसार इन्हें सूर्य देव की बहन भी माना गया है। छठ पूजा का व्रत महिलाएं अपनी संतान की रक्षा और पूरे परिवार की सुख शांति का वर मांगने के लिए करती। मान्यता के अनुसार इस दिन संतानों को संतान प्राप्ति का वरदान देती हैं छठी मैया। तो प्रेम से बोलिए छठी मैया की जय। तो भक्तों, छठी मैया की इस कथा को अंत तक सुनने के लिए आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। तो प्रेम से बोले छठी मैया की जय, सूर्य देवता की जय।